मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और ये वीडियो लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलें कहानी शुरू करते हैं। वह जमाना बरसगीर के लिए एक अजीब दौर था। अंग्रेज की अदालतें, अंग्रेज का कानून और इंसाफ ऐसा कि जिस तक पहुंचना गरीब के लिए ख्वाब से कम न था। बड़े बड़े वकील, भारी फीसें, अंग्रेजी जबान में चलते मुकदमात और जजों के चेहरों पर वो सख्ती जो कमजोर दिलों को पहले ही तोड़ देती थी। दौर में एक छोटे से मोहल्ले में एक औरत रहती थी। न उसका कोई बड़ा नाम था, न कोई पहचान, बस लोग उसे उम्मा ने कहकर पुकारते थे। उसकी जिंदगी सादा थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक खौफ सा रहता था, क्योंकि उसकी कल कायनात उसका एक ही बेटा था। वो बेटा जिसे उसने तन तनहा पाला था। बाप का साया बचपन ही में उठ गया था। माँ ने लोगों के घरों में काम किया, कभी बर्तन मांजे, कभी कपड़े धोए, कभी दिन भर मेहनत के बाद रात को थकी हारी घर लौटती तो बस एक ही दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को सीधा रखना, मुझे उसका सहारा बनाए रखना। बेटा वाकई सीधा था, खामोश तबीयत, कमगो मगर मेहनती। वो मोहल्ले के एक ताजिर के यहाँ काम करता था। कभी वजन उठाता, कभी सामान साफ करता, कभी हिसाब किताब में मदद देता। इसकी आंखों में बड़े ख्वाब नहीं थे, बस इतना चाहता था कि माँ को सुकून की रोटी मिल जाए। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन शहर में शोर मच गया। एक शख्स कत्ल हो गया था। इल्जाम लगा कि कातिल यही गरीब लड़का है। कहा गया कि उसने झगड़े में जान ले ली। पुलिस आई, पूछ-गुछ हुई और बगैर ज्यादा तहकीक के उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब माँ को खबर मिली तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। वो दीवानों की तरह थाने पहुंची, सिपाहियों के सामने गड़गड़ाई, हाथ जोड़े। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता, खुदा का वास्ता है, सच देखो। मगर कौन सुनता था? गरीब की आवाज हमेशा दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। चंद दिनों में मुकदमा अदालत में पहुंच गया। माँ ने सनाकिल ने फाइल बंद करते हुए बस एक जुमला कहा, फीस बहुत ज्यादा है, तुम ये मुकदमा नहीं लड़ सकते। दूसरे के पास गई। उसने सिर से पांव तक देखा, जैसे गरबत तौल रहा हो, फिर कहा, यह कत्ल का केस है, हजारों रुपए लगेंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर दरवाजा बंद, हर उम्मीद टूटती गई। आखिरकार एक निस्बतन नर्मदिल वकील ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। इस वकील ने आहिस्ता से कहा, उम्मा, मैं तुमसे फेस तो नहीं ले सकता, मगर मैं ये केस भी नहीं लड़ सकता। हाँ, एक शख्स है, अगर वो चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। इमा ने चौंक कर पूछा, कौन? वकील ने कहा, वो मोहम्मद अली जनाह का नाम पहले भी सुन चुकी थी, मगर कभी सोचा ना था कि वो उस तक पहुंच सकती है। अगले दिन कानापते कदमों के साथ वो उनके दफ्तर पहुंची। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। यहां से कहानी एक नया रुख लेने वाली थी। एक गरीब माँ और एक अजीम वकील के दरमियान वो मुलाकात होने वाली थी, जो तारीख में मिसाल बन गई। मोहम्मद अली जनाह का दफ्तर शहर के दूसरे दफ्तरों से मुख्तलिफ था। वहां न शूर था, न चापलूसी, न बेजा हंसी। एक अजीब सी संजीदगी फजा में रची बसी थी, जैसे हर दीवार इंसाफ की गवाह हो। अम्मा जब अंदर दाखिल हुई तो उसके कदम खुद ब खुद सुस्त हो गए। उसे यूं लग रहा था जैसे वो किसी आम इंसान के सामने नहीं, बल्कि कानून के किसी बड़े मंदिर में आ खड़ी हुई हो। एक नौजवान क्लर्क ने उससे पूछा, क्या काम है उम्मा? इमा ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मुझे मोहम्मद अली जनाह साहब से मिलना है, मेरे बेटे की जान का सवाल है। क्लर्क ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा। शायद उसकी आंखों में छिपी बेबसी ने उसे मजबूर कर दिया। वो अंदर गया और चंद लम्हों बाद लौट कर आया। आ जाओ अम्मा साहब, मिल लेंगे। ये सुनते ही उम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे अंदर गई। सामने एक लंबी मेज के पीछे एक दबला पतला शख्स बैठा था। सफेद लिबास, सादा मगर बावकार अंदाज, आंखों में अजीब सी तेजी और जहानत। उन्होंने सिर उठाकर उम्मा की तरफ देखा और बड़े सुकून से कहा, बैठिए उम्मा, बताइए क्या मसला है। ये अल्फाज सुनकर उम्मा के बंधे हुए जब्त के बंधन टूट गए। वो रोने लगी, हचकियां बंध गईं। कुछ लम्हे तो वो बोल ही न सकी। जनाह साहब खामोशी से सुनते रहे, ना टोका ना जल्दी की। कुछ देर बाद उम्मा ने अपने आंसू पूंछे और टूटे हुए लफ्जों में सारा वाकया सुना दिया। बेटे की गिरफ्तारी, झूठा इल्जाम, वकीलों की फीस, अदालत का खौफ और आखिर में फांसी का साया। वो बोलती रही और जनाह साहब सुनते रहे। कभी नोट्स लेते, कभी भनवें जरा सी स्कीड़ लेते। जब इम्मा खामोश हुई तो कमरे में चंद लम्हे गहरी खामोशी छा गई। फिर मोहम्मद अली जनाह ने आहिस्ता मगर पख्ता लहजे में कहा, अम्मा, अगर तुम्हारा बेटा बेगुनाह है तो कानून उसका साथ देगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही उम्मा ने जैसे जमीन पर सजदा कर दिया हो।
अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, अल्लाह तुम्हें जजा दे। जनाब साहिब ने हाथ के इशारे से उसे रोका। अदालत में जज्बात नहीं, दलील काम आती है। तुम मुझे बस इतना बताओ कि अगली पेशी कब है। अम्मा ने तारीख बता दी। मोहम्मद अली जनाह ने कहा, ठीक है, इस दिन मुझे इतला दे देना, मैं अदालत आ जाऊंगा। ये सुनकर उम्मा के दिल से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया। वो दुआएं देती हुई दफ्तर से निकल गई। उसके कदम अब हल्के कोने में बैठी कांप रही थी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठते, मगर मोहम्मद अली जनाह न आए। वक्त गुजरता गया। अदालत में सरगोशियां होने लगे। जज ने नागवारी से कहा, कैसे शुरू किया जाए। क्षमा के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो सोच रही थी, क्या वो भी ना आएंगे? क्या मेरी किस्मत यही है? वो अदालत मुलतवी हो गई, मगर उम्मा के लिए यह दिन क़यामत से कम न था। वो फौरन मोहम्मद अली जनाह के पास गई। आंखों में शिकवा नहीं, बस खौफ था। अब आए नहीं, मुझे लगा मेरा सब कुछ लट गया। मोहम्मद अली जनाह ने बड़े सुकून से कहा, फिक्र न करो उम्मा, अगली पेशी पर मैं खुद मौजूद हूंगा। इनके लहजे में ऐसी मजबूती थी कि उम्मा ने फिर यकीन कर लिया। दूसरी पेशी आई, फिर वही इंतजार, फिर वही दरवाजा, फिर वही खालीपन। मोहम्मद अली जनाह इस दिन भी वक्त पर न आए। अम्मा की सांसें रखने लगे। उसे लगा अब आखिरी उम्मीद भी टूट रही है। ये वो लम्हा था जब कहानी फैसला किन मोड़ की तरफ बढ़ रही। तीसरी पेशी करीब थी और उसके साथ ही मौत और जिंदगी का फैसला भी। तीसरी पेशी की तारीख सुनते ही उम्मा के जिस्म में जैसे जान ही न रही। इस दिन का मतलब वो खूब जानती थी। यह आखिरी मौके था। अगर इस बार भी कोई मौजज़ा न हुआ तो उसका बेटा तख्तादार पर चढ़ जाएगा। रातों की नींद उड़ चुकी थी। आंख लगती तो ख्वाब में रसी, फंदा और बेटे का बेजान चेहरा नजर आता। इस रात उम्मा सारी रात जागती रही। कभी दुआ मांगती, कभी आसमान की तरफ देख कर ससकती, या अल्लाह तू ही मालिक है, मेरे बच्चे को बचा ले। सुबह हुई तो वो लरुस्ते कदमों के साथ अदालत पहुंची। इस दिन अदालत में अजीब सी खामोशी थी। फजा में एक बोझ था। जज का चेहरा पहले से ज्यादा सख्त लग रहा था। सरकारी वकील पूरी तैयारी के साथ आया था। मुल्जम यानी उम्मा का बेटा हथकड़ियों में लाया गया। उसके चेहरे पर खामोशी थी, जैसे उसने अपना अंजाम कबूल कर लिया हो। अम्मा ने उसे देखा तो दिल फटने लगा। वो बड़बड़ाई, बेटा सब्र करना, अल्लाह बड़ा है। अदालत शुरू हुई। जज ने कागजात देखे और कहा, यह आखिरी पेशी है, क्या मुल्जम की तरफ से कोई वकील मौजूद है? सन्नाटा छा गया। अम्मा की नजरें दरवाजे पर जमी थीं। हर कदम की आहट पर दिल धड़क उठता, मगर दरवाजा खुलता और फिर बंद हो जाता। मोहम्मद अली जनाह अब तक न आए थे। जज ने दोबारा पूछा, क्या कोई वकील पेश होगा या नहीं? सरकारी वकील ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, जनाब, बार बार मौका दिया गया, अब मजीद इंतजार मुनासिब नहीं। माँ के दिल में एक चीख उठी, अब सब खत्म हो गया। जज ने कलम उठाया। कमरा अदालत में मौत की खामोशी थी। आमा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, जनाबे वाला, बस 2 मिनट दे दें, मेरे वकील आ जाएंगे। जज ने सख्ती से कहा, अदालत को तमाशा ना बनाएं, कानून अपना वक्त देखता है, किसी की मंत नहीं। और चंद लम्हे और गुजरे, फिर जज ने फैसला सुनाया। मुल्जम को हिंग हिम। ये अल्फाज इम्मा के कानों में बम की तरह फटे और उसके कदम लड़खड़ा गए। इसे लगा जमीन घूम रही है। सिपाही आगे बढ़े और बेटे को ले जाने लगे। हथकड़ियों की झनकार, बूढ़ी माँ की सिसकियां और अदालत की बेरहम खामोशी सब एक ही मंजर में समट गए। बेटा जाते जाते पलटा, माँ की तरफ देखा और बस इतना कहा, उम्मा रोना मत। ये कहकर वो फांसी घर की तरफ ले जाया गया। माँ जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर सूख चुके थे। उसके लब हल रहे थे, मगर आवाज न निकलती थी। फांसी का तख्ता तैयार था। रस्सी लटक रही थी। सिपाहियों ने कैदी को तख्ते पर खड़ा किया। ऐन इसी लम्हे जब जलाद रस्सी दरस्त कर रहा था, दूर से एक आवाज आई, 1 मिनट जरा रखो। सब चौंक गए। सिपाही रख गए। जलाद के हाथ थम गए। दरवाजे से एक बावकार शख्सियत अंदर दाखिल हुई। सफेद लिबास, सीधी चाल, आंखों में गैर मामूली एतमाद कीजिए। मोहम्मद अली जनाह थे। अमा ने सर उठाया कि आंखों में हैरत, खौफ और उम्मीद सब उठे थे। मोहम्मद अली जनाह ने बुलंद आवाज में कहा, फैसला सुनाने से पहले एक कानूनी निकता वाज़ेह करना जरूरी है। जज ने गुस्से से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, फैसला सुनाया जा चुका है। मोहम्मद अली जनाह ने बड़े सुकून से जवाब दिया, जनाब, मैं उसी फैसले की बात कर रहा हूँ। आपने क्या हुक्म दिया था? वाजे ने कहा, मैंने कहा था हिंग हिम। मोहम्मद अली जनाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या आप जानते हैं हिंग हिम का मतलब क्या होता है?
ये सवाल सुनकर पूरा कमरा अदालत साकित हो गया। हर शख्स को एहसास हुआ कि अब कुछ गैर मामूली होने वाला है। मोहम्मद अली जनाह के सवाल पर कमरा अदालत में अजीब सी सरसराहट फैल गई। जज ने जरा नागवारी से कहा, मिस्टर जनाह, इसमें कौन सी पेचीदा बात है? हैंग हिम का मतलब है उसे फांसी दी जाए। मोहम्मद अली जनाह ने ना आवाज बुलंद की, ना लहजा बदला। बड़े वकार से बोले, जनाबे वाला, मैं कानून की जबान में बात कर रहा हूँ, जज्बात की नहीं। हैंग हिम का मतलब सिर्फ ये है कि उसे लटकाया जाए। इस हुक्म में मौत का लफ्ज कहीं मौजूद नहीं। ये सुनकर जज चौंक गया। अदालत में बैठे वकील एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरकारी वकील ने फौरन कहा, यह महज अल्फाज का खेल है, अदालत की नीयत बिल्कुल वाज़ेह है। मोहम्मद अली जनाह ने फौरन जवाब दिया, कानून नीयत पर नहीं अल्फाज पर चलता है। अगर नीयत ही सब कुछ होती तो कानून की किताबों की जरूरत न थी। जज ने कुर्सी पर पहलू बदला। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मोहम्मद अली जनाह ने फांसी के तख्ते की तरफ इशारा किया और कहा, जनाब, अगर आपके हुक्म के मुताबिक उसे लटकाया जाता है और इस दौरान अगर ये शख्स मर जाता है तो ये आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि आपने हंग हिम टिल डेथ में नहीं कहा, सर्फिन हैंग हिम कहा है। अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। हर सांस सुनाई देने लगी। मोहम्मद अली जनाह ने बात जारी रखी, और अगर इस हुक्म पर अमल करते हुए ये शख्स मर गया तो मैं मोहम्मद अली जनाह आपके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि आपने मौत का हुक्म दिया ही नहीं था। ये सुनकर जज का चेहरा फिक हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो किस आदमी के सामने बैठा है। सरकारी वकील ने घबरा कर कहा, जनाब, तो फिर हम हुक्म की तस्हीह कर देते हैं। आप कह दें, हंग हिम टिल डेथ। मोहम्मद अली जनाह ने फौरन कहा, नहीं जनाब, ये दुनिया की कौन सी अदालत है जो एक ही मुकदमे में 2 बार फैसला सुनाती है? फैसला सुनाया जा चुका है, अब नया लफ्ज शामिल करना कानूनन जुर्म है। ये बात ऐसी थी कि पूरा निजाम जैसे एक लम्हे के लिए रख गया। जज ने गहरा सांस लिया। उसे मालूम था, अगर फांसी दी गई और मौत वाकई हुई तो इस पर कत्ल का मुकदमा होगा। अगर नया फैसला दिया तो कानून शक्नी होगी। अगर सजा रोक दी तो कैदी बच जाएगा। कुछ लम्हे वो खामोश रहा, फिर उसने हथौड़ा आहिस्ता से मेज पर मारा और कहा, अदालत फैसला मुअत्तल करती है। ये अल्फाज सुनते ही उम्मा के मुना से बेअख्तियार चीख निकल गई, या अल्लाह तेरा शुक्र है। सिपाहियों ने फौरन रस्सी हटा दी। कैदी के पांव कांप रहे थे, मगर उसकी जान बच चुकी थी। मोहम्मद अली जनाह आहिस्ता आहिस्ता इम्मा के पास आए। आमा ने उनके कदमों को छूना चाहा, मगर उन्होंने फौरन उसे रोक दिया। ये मेरा नहीं, कानून का कमाल है, और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदालत बर्खास्त हो गई। लोग हैरत में एक दूसरे को देख रहे थे। वो जान गए थे कि आज उन्होंने सिर्फ एक जान नहीं बचते देखी, बल्कि कानून की असल रूह को जिंदा देखा है। ये वाकया आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैल गया। लोग कहने लगे, यही है मोहम्मद अली जनाह, जो लफ्जों से भी इंसाफ निकाल लेता है। और उम्मा वो अपने बेटे को गले लगाए रो रही थी, मगर अब ये आंसू गम के नहीं, शकर के थे। अदालत से बाहर निकलते ही सूरज जैसे कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। एम्मा को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी अंधेरी कब्र से निकलकर जिंदगी की खुली फजा में आ गई हो। इसके हाथ अब भी कांप रहे थे, मगर दिल में जो बोझ बरसों का लग रहा था वो एक ही लम्हे में उतर चुका था। बेटा आजाद था, जिंदा था, और सबसे बढ़कर बेगुनाही साबित हो चुकी थी। आमा ने बेटे का चेहरा दोनों हाथों में थामा, जैसे डर हो कि कहीं ये ख्वाब टूट न जाए। वो बार बार उसके माथे को चूमती और कहती, बेटा तो बच गया, अल्लाह ने तुझे बचा लिया। बेटा खामोश था, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो बोल नहीं पा रहा था। वो जानता था कि आज उसकी जान सिर्फ एक अजीम वकील की वजह से बची है। मोहम्मद अली जनाह जरा फासले पर खड़े ये मंजर देख रहे थे। इनके चेहरे पर न गुरूर था, न फतेह की खुशी, बस एक खामोश इत्मीनान था। कानून को उसकी असल शक्ल दिखा दी। वकील इस फैसले पर बहस करने लगे। तलबा कानून की किताबें खोलकर हैंग हिम फॉर इस हैंग हिम टिल डेथ के फर्क पर बात करने लगे। जज भी इस वाकये को मिसाल के तौर पर याद रखने लगे। ये कोई मामूली मुकदमा न था, ये कानून की रूह का इम्तिहान था, और मोहम्मद अली जनाह इसमें पूरे उतरे थे। आमा और उसका बेटा इस दिन के बाद शहर छोड़ गए। कहते, बेटे ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, सीधी जिंदगी गुजारी, और हाँ, वो हर नमाज के बाद एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह मोहम्मद अली जनाह को सलामत रखना। उसने मेरे बच्चे को नहीं, मेरी दुनिया को बचाया है। साल गुजरते गए। मोहम्मद अली जनाह का कद और बुलंद होता गया। वो सिर्फ एक वकील नहीं रहे, वो एक नजरिया बन गए। ऐसा नजरिया जिसकी बुनियाद इंसाफ, उसूल
और कानून की बालादस्ती पर थी। ये वाकया लोगों के दिलों में इस बात की गवाही बन गया कि ताकत तलवार में नहीं, दौलत पैसों में नहीं, बल्कि असल ताकत इल्म, कानून और सच में होती है। और यही वजह थी कि जब तारीख ने उन्हें एक कौम की क़ियादत सौंपी तो लोगों ने बिला झिझक कहा, यही शख्स हमें इंसाफ का रास्ता दिखा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक माँ और एक बेटे की नहीं थी, ये कहानी थी इस यकीन की कहा अगर एक शख्स भी कानून को दिल से मान ले तो वो पूरे निज़ाम को झुका सकता है।